प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करने के संबंध में अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री जोराराम कुमावत को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। डेयरी अध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान प्रदेश के सहकारी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों का विगत 6 से 7 महीनों का मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है। थोड़ी बहुत राशि 2 से 3 दिनों से मिल रही, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक हानि हो रही है। प्रदेश में दुग्ध संकलन के मामले में बढ़ते मुकाबलों को देखते हुए भुगतान समय पर करने, विभिन्न जिला संघों द्वारा राज्य सरकार की घोषित मिड डे मील एवं अमृत आहार योजना के तहत सप्लाई की जा रही है, उसकी भी अनुमानित राशि 350 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे जिला संघों को HDFC बैंक से RCDF जयपुर के माध्यम से ब्याज पर कार्यशील पूंजी लेनी पड़ी है। इससे भी दोहरा आर्थिक भार पड़ा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में विभिन्न दुग्ध जिला संघों एवं RCDF में लगभग 2500 पद रिक्त पड़े हैं, जिससे जिला संघों एवं RCDF में तकनीकी कर्मचारी नहीं होने के कारण संस्थाओं के संचालन में भारी कठिनाई व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी को देखते हुए रामचंद्र चौधरी ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री जोराराम कुमावत को ज्ञापन देकर समय पर निस्तारण की मांग की है। आगामी मैं गत परसों जो है माननीय डेयरी और पशुपालन मंत्री जी से मिला था और मेरे पास एक ज्ञापन है जो गाड़ी में मंगवाऊँ आपके लिए ज्ञापन। तो पशुपालन मंत्री से मैं मिला था 10 बजे, जयपुर के भी लोग थे मेरे साथ। वो ज्ञापन जो हमने उनको पेश किया, उनको शुरू में ये लगा कि मैं व्यक्तिगत कोई मांगे रख रहा हूँ। फिर उसके पीछे 10 चेयरमैनों के साइन थे और 6 की सहमति थी टेलीफोन पे। 6 आदमियों की चेयरमैन की ओर सहमति थी टेलीफोन पे। मैंने कहा साहब आप चाहो तो ये 6 आदमी इनसे किसी से बात कर लो, और 10 के साइन है किसी से बात कर लो। केवल जयपुर और पाली वालों ने साइन नहीं किया, वो उनका कोई कारण हो, परंतु जयपुर जिले के कम से कम 1000-1500 पशुपालक रहेंगे उस धरने में, सहकारिता क्षेत्र वाले। क्योंकि जो वहाँ जयपुर में दूसरे लोग मेरे इस मुद्दे पे साथ कि 5 रुपये 7 महीने से पशुपालकों को नहीं मिले, 7 महीने से नहीं मिले, तो अजमेर ज़िले के 42 करोड़ है। ऐसे 7 महीने के राजस्थान के 350 करोड़ है, 350 करोड़ बाकी हो गए। और पशुपालकों को 7 महीने से 5 रुपये नहीं मिलने से पशुपालकों में अमूल और पाइस और प्राइवेट डेयरी जो राजस्थान और ज़िले में है, राजस्थान में है, उन्होंने प्रचार ये कर दिया कि अब 7 महीने हो गया, अब नहीं देंगे, बंद हो गया। कुछ टाइटल भी छप गया अखबारों में कि बंद है, बंद है। इसलिए जो है हमने जो 5-7 दिन मेहनत की, सब चेयरमैनों से संपर्क किए, उनको ज्ञापन भेजा, सिग्नेचर करके भेजे। हमने कहा भी स्कैनिंग करेंगे आपके सिग्नेचर को मंत्री को देने के लिए, बिल्कुल। तो मंत्री जी को मैंने कहा भी आप किसी एक से 10 से 16 चेयरमैन है, 6 से तो टेलीफोन स्वीकार किया, 10 से मेरी रिटर्न में है। तो नहीं आप आगे तो सारे आगे। फिर वो 2 घंटे बातचीत की। उन्होंने वित्त सचिव जो हमारे हैं ना, अखिल अरोड़ा जी, उनसे बात की कि भाई इनके 7 महीने से क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने टाल दिया कि साहब RCDF से डॉक्यूमेंट नहीं आए गाँव से। तो मैंने कहा 7 महीने में डॉक्यूमेंट नहीं आए तो सरकार क्या कर रही थी। फिर उन्होंने RCDF वालों से पूछा कि साहब हमने सारे मई तक के डॉक्यूमेंट दे दिए इनको, अप्रैल तक के, गलत बता रहे हैं। फिर मिड डे मील की बात रखी मैंने। मिड डे ये तो 7 महीने, मिड डे मील में हमने पाउडर साल भर पहले बनाया और सप्लाई किया गाँव में, स्कूलों में। उसका 12 महीने 14 महीने का पैसा दिया और वो पैसा 400 करोड़ के करीब। हमने हमारे ऊपर ट्रिपल मार हुई, पैसा नहीं आया पाउडर का, तो हमें तो किसानों को देना पड़ रहा है। और मैंने दूसरी यूनियन से खरीद के जो पाउडर दिया इनको, उस पाउडर के भी पैसे मुझे तो देने पड़े। तो मुझे उन पैसों का कंपनसेट करने के लिए RCDF के माध्यम से वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, HDFC बैंक से 100 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लेनी पड़ी। और भी था, मुझे 40 करोड़ थे
60 करोड़ तो इनके यही थे पाउडर वाले, 40 मेरे को चाहिए। तो वो जो मिल्क अलवर, जयपुर, अजमेर और आपके ये भिलवाड़ा, हम यूनियन ने पूरे राजस्थान का पाउडर दिया। 300-350 करोड़ का उधार हो गया। इन्होंने 12-14 महीने में पैसे नहीं दिए। एक तो वो पैसे हुए, दूसरा हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमारा माल बैंकों में हम गिरवे रखते हैं। बैंकों में गिरवे रख करके हमने माल लिया, पैसा लिया, पशुपालकों को भुगतान किया, तो उसका 8.5% ब्याज देना पड़ा। और HDFC या RCDF में लोन दिलाया, उसका 5.5% लोन दिया।